दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, आप एक ऐसे एग्ज़ाम के करीब आ रहे हैं जो आपको वो मंजिल प्रदान करेगा जिसके लिए आप तैयारी में लगे हैं। वो एग्ज़ाम है आपका एसएससी एग्ज़ाम। आपको मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह से लग जाना होता है अपने लक्ष्य की ओर, और उस लक्ष्य को ही हमें देखना होता है। हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे कैसे माहौल हैं, कैसी स्थिति में हम रह रहे हैं, ये सब हमें कुछ समय के लिए भूल जाना होता है, तभी हम अपने निश्चित मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आपने इतिहास में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था और उनकी आँखों को निकाल लिया, उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई थी। उनके साथ में उनका एक कवि, जो दरबारी कवि होते हैं, रहा करते हैं, चंद्रबरदाई जी उस समय उनके साथ में थे। तो उन्होंने एक कविता पढ़ी थी कि हमारे सम्राट को मारने के पहले इनके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, उसको आप जान लें। उस विशेषता को यदि आप नहीं जानेंगे तो इनकी मृत्यु के साथ वो समाप्त हो जाएगी। मोहम्मद गौरी ने कहा, बताइए भाई, कैसी विशेषता इनके अंदर है, क्या है? तो तब चंद्रबरदाई ने ये कहा था कि हमारे महाराज के अंदर शब्द वेधी बाण चलाने की कला है। वो शब्द वेधी बाण बिना किसी को देखे हुए शब्द सुन करके मार देते हैं। मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा और वहाँ से आवाज़ की गई और चंद्रबरदाई ने ये कविता पढ़ी थी, मेरे बच्चों, कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस कविता को जैसे ही चंद्रबरदाई ने पढ़ा, पृथ्वीराज ने निशाना साध दिया और मोहम्मद गौरी के जाकर के सीने में लग गया बाण, और मोहम्मद गौरी ऊपर से नीचे गिर आया। और ऐसी स्थिति में चंद्रबरदाई ने क्या किया, अपने भी सिर को काट दिया और पृथ्वीराज के भी सिर को काट दिया। दोनों लोगों की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो लक्ष्य जो होता है, एट लास्ट हमको गेन ही होता है। जब हम लक्ष्य को प्राप्त करना ही चाहेंगे तो हमें अवश्य मिलेगा। अब आप एसएससी परीक्षा की तैयारी में हैं, परीक्षा आपकी बिल्कुल पास आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसएससी एग्ज़ाम को जो है पास करने के लिए, उसमें अच्छे अंक लाने के लिए आपको क्या करना है। आप ये सब जानते हैं कि जो एसएससी परीक्षा होती है, इसको हम 2 कैटेगरीज में रखते हैं, CGL एंड CHSL। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस परीक्षा को कराता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट को इसमें अपियर होने के लिए कहता है। CGL ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को, और CHSL जो है हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट को सम्मिलित होने के लिए कहता है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन की तैयारी में हम लोग लगे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे कि जो आपका जनरल इंटेलिजेंस, आर्गुमेंटल जो चीज़ें हैं,
रीजनिंग टाइप की। तो जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आपको 25 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, जो 25 क्वेश्चन आपका 50 अंक का होता है, मार्क्स का होता है। इसकी हमें तैयारी करनी है। और जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, इसमें सामान्य जागरूकता के बारे में बताया जाता है कि आप अपने आप को किस तरह से अलर्ट रख पाएँ, किसी समस्या का समाधान आप कैसे कर पाएँ, अपने आप को सामंजस्य में जीवन के रूप में कैसे आगे बढ़ा पाएँ। तो ये जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। और जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स जो होता है, मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, ये भी 25 अंक का होता है। तो इसमें भी हमें पारंगत होना है, क्योंकि इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई कैटेगरीज में पूछे जाएंगे। बहुत ही समय कम होता है, इसलिए हमको विशेष रूप से सतर्कता रखनी होती है। और 4 नंबर में इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन ग्रामेटिकल होते हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ जानना होता है। तो मैं आपको कुछ आज के वीडियोज़ में ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप कैसे समझें और कैसे उसको हल करेंगे, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कई तरह से क्वेश्चन रहते हैं, ग्रामर से संबंधित जितने भी होते हैं, पैसे से संबंधित भी क्वेश्चन रहेंगे, अनसीन टाइप के पैसे रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपको सही गलत लगाना होगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं आज आपको, जो कि बहुत ही आवश्यक है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो मैं ये बताऊँगा कि आप जो है एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे और उसको कैसे आप समझ पाएंगे, किस विकल्प को सही करेंगे। जब आपको जानकारी होगी तो आप उसको सही मानेंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मैं धरा क्लासेस के माध्यम से ओझा सर आपके सामने एसएससी की प्रिपरेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें, जैसे आप एक्टिव्स वॉइस पढ़े हैं, इसको कहते हैं हिंदी में कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस आप जानते हैं, थोड़ा बहुत जो भी कन्फ्यूजन है मैं उसको हल कर दे रहा हूँ। इसको कहते हैं कर्मवाच्य। अब व्हाट इज द डिफरेंसेस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस जो होता है वो, इसमें सब्जेक्ट्स मेन होते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर कर देते हैं, जैसे हमारे सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस है, पहले हम इसका हिंट लिख दे रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज़ जो है आपकी एक्टिव वॉइस में मिलेगा। तो इसको हम सेंटेंस के रूप में इस तरह से लिखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आई बाई दिस पेन। अब आप देखें कि आपका आई है, ये आप मतलब सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउंस के रूप में है, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ये दोनों मिला करके आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। तो इसे हमें पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है। तो पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी मैं हिंट लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आप ध्यान दें, इस सेंटेंस को हम पैसिव में परिवर्तित कर रहे हैं। तो दिस पेन इज बॉट बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। दिस पेन इज बॉट बाई मी। हमने क्या परिवर्तन किया, जो परिवर्तन किया, ये ऑब्जेक्ट आपका जो था वो यहाँ पर आ गया, जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम
इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव में सभी रूप में बना सकते हैं, जिसको शायद आप लोग बनाने में सक्षम होंगे, नहीं होंगे तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है, मुझे पूरे टेंस का पैसिव बताना है। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हिंट है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, इसका मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। वी आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच। वी आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, हम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ये क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्लेइंग जो है मेन वर्ब, ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब, ये वी जो है सब्जेक्ट के रूप में है। अब पैसिव वॉइस बनाना है इसको, तो मैं इसका भी हिंट लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस इसमें क्या होगा, एक परिवर्तन, बीइंग जुड़ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ध्यान दें, हिंट के बाद आप, मैं इसको पैसिव में परिवर्तित कर रहा हूं, तो ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच, चूंकि ये सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहाँ पे कौन सी लिंकिंग वर्ब लगाई जाएगी, इज, और इसके साथ हमें बीइंग जोड़ देना है, बीइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, प्लेड बाई, बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। ए क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड बाई अस। दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस एंड ये दिस फर्स्ट सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। अंडरस्टैंडिंग? आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग विथ मी। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे दोस्तों, समय के अभाव के कारण मैं फर्स्ट वीडियो में आपको सभी टेंसों के बारे में पैसिव बताना चाहता हूं। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझें। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मैं हिंट लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको पैसिव के रूप में सेंटेंस लिखते हैं कि यू हैव डन, यू हैव डन योर वर्क। यू हैव डन योर वर्क, आपने अपना कार्य कर लिया है या आप अपना कार्य कर चुके हैं। इसमें आप जानते हैं ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ये मेन वर्ब के रूप में आया, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, ये सब्जेक्ट के रूप में आया। अब हमको इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव वॉइस का मैं हिंट लिख दे रहा हूं। पैसिव वॉइस का हिंट ये है कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन आर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस, हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। ध्यान दें, योर बुक, योर वर्क, ये योर पॉसेसिव का कार्य कर रहा है, अधिकार पर कराने का कार्य कर रहा है, इसलिए इससे योर से नहीं मतलब, हमको वर्क से मतलब है। तो योर वर्क हैज बीन
प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो योर वर्क हैज बीन डन बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बना दिया है। अब आप निगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव बनाने में कोई विशेष बात नहीं है। हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है हैज को यहाँ ले आएंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में व्हाई हैज योर बुक बीन डन बाय यू। इस तरह से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम अगले टेंस की बात करें तो अगले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें ऑलरेडी हैज बीन का प्रयोग हुआ होता है। अब हम बताएंगे आपको पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हिंट में लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं सेंटेंस के रूप में लिख रहा हूं ही बॉट माई कार। ध्यान दें, ही बॉट माई कार, उसने मेरी कार खरीदी। ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब मैं पैसिव वॉइस का हिंट आपको लिख रहा हूं। पैसिव वॉइस का हिंट ये है कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक बियर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इसको हम सेंटेंस के रूप में लिख रहे हैं। अब इसी को हम तो पहले लिखा जाएगा माई कार। अब माई कार चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके जगह पर हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। माई कार वाज बॉट बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, माई कार वाज बॉट बाई हिम। अंडरस्टैंडिंग? आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आई एम टीचिंग हियर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कृपया ध्यान दें और उसको अपने प्रैक्टिकली जो है एक्सरसाइज में समझते करते जाएंगे। पहले इसको समझ लें किस तरह से क्या हो रहा है, उसके बाद आप विधिवत आगे जो है एक्सरसाइजें करते जाएंगे। अब मैं बता रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है हम उसके हिंट को इस प्रकार से लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वियर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, ये हिंट हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको मैं सेंटेंस के रूप में लिख रहा हूं, सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर ध्यान दें, ऑब्जेक्ट आपका ये पूरा है और ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। अब मैं पैसिव वॉइस का हिंट लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वियर प्लस बीइंग। जैसा कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लगाया था उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसको सेंटेंस के रूप में, इसी सेंटेंस का मैं पैसिव बना रहा हूं, ए स्वीट सॉन्ग वाज, चूंकि ये सिंगुलर नंबर है, वाज बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया।
ए स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई हर, एक मधुर गीत उसके द्वारा गाया जा रहा था, एक मधुर गीत उसके द्वारा गाया जा रहा था। अब हम इसको मिटा रहे हैं और इसके पश्चात आपको अगला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों को इसका फायदा मिल पावे। ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है हिंट है। अब इसका मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। मीरा हैड रिटन एन एसे। ध्यान दें, मीरा हैड रिटन एन एसे, मीरा ने एक पत्र लिखा था। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदल देना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम इसका हिंट लिख दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर रहे हैं। एन एसे had been written by मीरा। an essay had been written by मीरा। आपको ये प्राय जो है पास्ट परफेक्ट का जो टेंस होता है, देख लो गए। हेलो, हाँ तो आप ध्यान दें, an essay had been written by मीरा, दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। अब हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का एक जॉइंट सेंटेंस जो बनता है उसके बारे में बता रहा हूं। कंबाइंड सेंटेंस, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे she had written an essay before मोहन came। आप ध्यान दें, she had written an essay before मोहन came, मोहन के आने से पूर्व वह पत्र लिख चुकी थी, वह निबंध लिख चुकी थी। मोहन के आने से पूर्व वह एक निबंध लिख चुकी थी। तो ये कंबाइंड सेंटेंस है। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो सारा जो नियम है जो मैंने आपको बता दिया है वो हमें इसी में लगाना है। बिफोर मोहन केम से कोई मतलब नहीं है। जो भी चेंजिंग हम करेंगे वो शी हैड रिटन एन एसे इसी में करेंगे। तो एन एसे हैड बीन रिटन बाई हर बिफोर मोहन केम, इस तरह से इसको लिख सकते हैं यदि आपके कंबाइंड सेंटेंस हैं। और यदि यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग किया गया होता है तो ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम पास्ट परफेक्ट मान करके और पहले पास्ट पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट मानकर लिखते हैं। अब हम अगला टेंस आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर का। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में इस टेंस में जो है आपको मैं हिंट लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस विल
आर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, दे विल कैच ए thief। दे विल कैच ए thief। दे विल कैच अ thief। अब ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे। इसका भी हिंट लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। ये फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट है। ए थीफ है, इसलिए बिल का प्रयोग करेंगे और इसके साथ बी जोड़ देंगे। ए थीफ बिल बी, कैच का थर्ड फॉर्म होता है काट। ए थीफ विल बी काट बाई, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ये हम पैसिव बना दिए इसको। ये आपका पैसिव वॉइस और ये आपका एक्टिव वॉइस। ए थीफ विल बी काट बाई देम। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। मैं फ्यूचर परफेक्ट का आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का मैं हिंट लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव, विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हिंट है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस इस प्रकार से होगा, जैसे सी विल हैव रिटन माई, या हर कर दीजिए, हर बुक। सी विल हैव रिटन हर बुक, वो अपनी पुस्तक लिख चुकेगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, हर बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका भी हिंट हम पैसिव वॉइस का लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इसका हिंट हो गया। अब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हर बुक विल हैव बीन सबके साथ लगेगा, विल हैव बीन रिटन बाई हर। ये पैसिव बन गया, हर बुक विल हैव बीन रिटन बाई हर, उसकी पुस्तक उसके द्वारा लिखी जा चुकी होगी। तो इस तरह से हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दिए। तो मैं बहुत ही शीघ्रता से आपको सभी टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाना बताया है और मैं आशा करता हूँ कि आप एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम पूर्णतया समझ गए होंगे, जिससे आपके जो क्वेश्चन हों उस क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आवे और आप उसे अच्छी तरह से कर पाएँ, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अगले वीडियोज़ में मैं इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनावें
और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो है मेरा चैनल जो है धरा क्लासेस जो चल रहा है, इसको आप देखें और सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। मैं ये चाहता हूँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों की मदद हो, सभी लोगों को जानकारी पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार।